गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम स्टूडेंट्स। देखो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे क्या डिस्कस किया था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बारे में बेसिक्स ड्रम डिस्कस की थी। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। देखो, क्लास 11th में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रखी होती है, बट यहाँ हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के केस में क्या पढ़ना है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है पहले ये पढ़ेंगे। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, स्पेस अरेंजमेंट, डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड स्पेस अरेंजमेंट। सो अगर स्ट्रक्चर और स्पेस अरेंजमेंट डिफर कर सकता है तो और क्या डिफर कर सकता है? डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये भी क्या कर सकती है? डिफर कर सकती है। तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर के बाद बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर एंड स्पेस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में यहां हम एटम या लिगेंड्स वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो ड्यू टू डिफरेंस इन देयर स्पेस अरेंजमेंट और स्ट्रक्चर, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, देयर केमिकल प्रॉपर्टी, देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी मे बी डिफर्स। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। और दो जो आपस में या दो से ज्यादा जो कंपाउंड्स बन रहे हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहता है? सेम, बट डिफर क्या करती है? स्ट्रक्चर या स्पेस अरेंजमेंट, उनको क्या बोलते हैं? आइसोमर। क्या है? आइसोमर। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया, यही मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे लिया मैंने। सपोज मेरे पास है PT Cl2 NH3 और साथ में इसके मैंने ले लिया Br2 एज ए। एक कंपाउंड मेरे पास ये है और सेकंड कंपाउंड मैंने यहां लिखा PT Br2 NH3 का 4 और Cl2। देखो, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम। दोनों में 2 क्लोरीन, 2 ब्रोमीन एंड 4 अमोनिया है। क्लियर? बट दोनों की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है? डिफरेंस। यहां ये क्लोरीन एज ए लिगेंड है और ब्रोमीन एज ए आयन है, बट यहां पे ब्रोमीन एज ए लिगेंड है और क्लोरीन क्या है? एज ए आयन। क्लियर? ये तो बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस। किसमें डिफरेंस? स्ट्रक्चर में डिफरेंस। ये एक एग्जांपल है, ऐसे सबके सब में एग्जांपल हम क्या करेंगे? अगर हम दूसरे वर्ड पे आए, डिफर इन स्पेस अरेंजमेंट, स्पेस अरेंजमेंट की बात करें तो सपोज मेरे पास ये मेटल आयन, ये लिगेंड L1 है, ये लिगेंड सेम है दोनों L1 और L1, ये L2 लिगेंड है और ये L2 टाइप का लिगेंड है। ये कंपाउंड, ये सेकंड कंपाउंड है, लिगेंड L2, लिगेंड L2, लिगेंड L1, लिगेंड L1। इन दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा नजर आ रहा आपको? सेम, बट दोनों के दोनों में जो स्पेस अरेंजमेंट है उसमें क्या है? डिफरेंस। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ स्पेस अरेंजमेंट का डिफरेंस है। तो आइसोमर्स क्या बोलते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर और स्पेस अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। वहां पार्टिकल की बजाय एटम या लिगेंड्स वर्ड भी आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। ऐसे जो स्पीशीज हैं इनको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को, इस घटना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म का क्लियर आपको पता। अब आइसोमर्स की टाइप की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइप मैंने क्या लिख रखा है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। और सेकंड क्या लिख रखा है? स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो, ये टाइप है किसकी? आइसोमेरिज्म।
स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर्स ओनली। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर ओनली स्ट्रक्चर्स, यहां स्ट्रक्चर में डिफरेंस मिलेगा सर। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्पेस अरेंजमेंट। देखो हर कोई कंपाउंड जब बनता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लिगेंड क्या करता है? अटैच होता है। तो उस डायरेक्शन का अगर हम चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहां डायरेक्शन ही चेंज की, यहां लिगेंड L1 दोनों सेम इधर से आ रहे थे, यहां दोनों अपोजिट फेस पर से आ रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे जो आइसोमर्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट, बट डिफर इन स्पेस अरेंजमेंट। क्लियर? और यहां क्या था? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां राइट डाउन कर देता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स। यहां स्ट्रक्चरल डिफरेंस था, इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है यहां तक का? इसके बाद आगे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पहले क्लास बताते हैं, फिर वन बाय वन लेके क्या करेंगे? एक्सप्लेन। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है उसकी फर्दर कौन कौन सी टाइप है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कौन कौन सी टाइप है? आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज। जबकि स्टीरियो आइसोमर्स में आप क्या क्या टाइप पढ़ोगे? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या क्या? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूं। आइसोमेरिज्म की कितनी टाइप है? 2 टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 4 में। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, इसको सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये 4 टाइप है फर्दर इसकी। और अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनको अब वन बाय वन करके क्या पढ़ेंगे हम? डिटेल्स में।